हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? क्या आप पहली बार माँ बन रही हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो आपके फर्स्ट मंथ में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए? क्या आपको करना चाहिए? क्या आपको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी को चेक करना है। आप घर पे टेस्ट भी कर सकती हैं और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम आपके चेंजेस की। आपको अगर थोड़ी सी थकावट महसूस होती है, आपको टायर्ड फील होता है, थोड़ा सा काम करते ही अगर आप थक जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी का आपका फर्स्ट मंथ है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ फ्रेंड्स जितना ही छोटा होता है, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो हम डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं, बट हमें हर थोड़ी देर में वो परेशान करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार वॉशरूम जाना है, कभी आपको लगेगा कि आपकी आइज़ में जलन हो रही है, भारीपन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में होना नॉर्मल बात है। आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें इस चीज़ के बारे में कि आपको ये सब चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको अपने वेजाइनल पार्ट की तरफ भारीपन भी महसूस होता है, क्योंकि यूट्रस जब ग्रो करता है तो वो प्रेशर नीचे की तरफ डालता है और आपको उसी की वजह से भारीपन महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आपके साथ क्या क्या हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। कभी आपको बैठे बैठे एकदम से रोना आता है, कई बार आप बहुत इरिटेट हो जाती हैं, आप चिड़चिड़ा हो जाती हैं, कभी कभी आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में होती हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपका कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी नमकीन खाने का मन करता है, कभी बहुत स्पाइसी खाने का मन करता है। ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी जाना कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होती हैं, फूड्स की क्रेविंग बहुत जल्दी होती है। कभी आपको मीठा पसंद भी नहीं था और आपको एकदम से मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप दिन में 2 बार मीठा खाना चाह रही है या आप डेली एक टाइम मीठा लेती हैं। तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उन्हीं की वजह से होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जो आपके लिए और आपके बेबी के हेल्दी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेंगी। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको 2 टिप्स भी देने वाली हूँ, जिन टिप्स का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है और उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने बेबी की हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्दी बैलेंस डाइट ज़रूर लेनी है। आपकी डाइट में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर रिच फूड्स ज़रूर होने चाहिए। फ्रूट्स एंड सैलड्स तो आपको ज़रूर ही लेने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, फ्रूट एंड सैलड्स का ज़रूर सेवन करना है। आपको फ्रूट्स एंड सैलड अपनी डाइट्स के अंदर ज़रूर शामिल करने हैं। और वाटर आप अच्छे से पिए, आपको पूरा पानी पीना है। 7 से 8 गिलास आपको डेली ज़रूर पीना है। कुछ लेडीज़ के मन में ये सवाल रहता है कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर हम नारियल पानी पी सकते हैं? यस फ्रेंड, ऑफ कोर्स आप नारियल पानी पी सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी को नारियल पानी शूट नहीं करता है या उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो आप वो सब चीज़ें फ्रेंड्स अवॉइड्स कर सकते हैं। किसी किसी को एप्पल से, कुकुम्बर से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, एसिड बन जाती है। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप उस सैलेड को, उस फ्रूट को अवॉइड भी कर सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बैलेंस डाइट के लिए डाइट चार्ट भी ले सकती हैं और उनसे पूछ भी सकती हैं। अपने बेबी की हेल्दी लाइफ के लिए आपको बैलेंस डाइट ज़रूर लेनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। फ्रेंड्स, आपको
अपनी बैलेंस डाइट के अंदर हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, दालें ज़रूर लेनी हैं। आप उनसे अपने बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आप ज़रूर लें। इससे बच्चा हेल्दी होगा, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आप पनीर भी ले सकती हैं, छोले भी ले सकती हैं, पल्सेस भी ले सकती हैं। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, पेट भी आपका अच्छे से साफ हो रहा है, तो आप 1 गिलास दूध ज़रूर लें। प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी करनी है। आपको ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं खानी है। कई बार हम क्या करते हैं, काम के वर्कलोड में या आप ऑफिस जा रही हैं तो आप सुबह फुल भर के ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर आप शाम को आकर ही 5 या 6 पीएम कुछ ले रही हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपनी बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ये सारा खाना एक साथ ना खाकर बल्कि 5 to 7 टाइम आप छोटा छोटा लंच पैक अपना बनाकर ले जा सकती हैं और फ्रूट्स ले सकती हैं, बीच में आप कोई सैलेड कट करवा के ले सकती हैं। आपको ये सब चीज़ें 5 to 7 करके एक हेल्दी बैलेंस डाइट ज़रूर बनानी है। फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा खाना खाने से क्या होगा कि आपको एसिड नहीं बनेगी, बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स खाना थोड़ा थोड़ा खाने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो खाना आपके अंदर डाइजेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में पपाया, पाइनएप्पल, इस टाइप की चीज़ें, फ्रूट्स नहीं खानी है। मैंने आपको बोला कि क्या करना है, फ्रूट्स खाने हैं, बट पपाया और पाइनएप्पल जो गर्म तासीर वाले फ्रूट्स होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में अब चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड करें। आपको कैफ़ीन की मात्रा कम से कम लेनी है, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी ना लें। अगर हो सकता है, अगर आप चाय पीती हैं, आपको चाय पीने की हैबिट है, तो आप दिन में 1 बार या 2 बार चाय ले सकती हैं, बट उनका कप साइज़ छोटा होना चाहिए, के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको अल्कोहल और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लेती हैं तो प्लीज़ प्रेगनेंसी में बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए, बच्चे के ऊपर बुरा असर ना पड़े, इसलिए आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। फ्रेंड्स अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं बनाने हैं, पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। तो फ्रेंड्स अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, है ये कि आपको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी है। अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो आप केयरफुली गाड़ी से जाएं, या आप बाइक से जा रही हैं, स्कूटी से जा रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड को बोलें कि प्लीज़ गाड़ी की स्पीड थोड़ा स्लो रखें। ध्यान से केयरफुली आपको वो सफ़र तय करना है। फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने से कई बार झटका लगने से मिसकैरेज होने का डर लगा रहता है, तो इसीलिए डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि आप प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। फ्रेंड्स अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ये कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरे नहीं करवाना है, बिल्कुल भी एक्सरे नहीं करवाना है। अगर आप किसी के साथ जा रही हैं, कोई रिलेशन में है या कोई आपका कज़न है, अगर आप किसी के साथ भी जा रही हैं तो आपको एक्सरे रूम के बाहर भी खड़ा होना नहीं है। जो एक्सरे की रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बेबी को डिफेक्ट पैदा कर सकती है, तो इसलिए आपको एक्सरे रेडिएशन से या एक्सरे से ज़रूर बचना है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, वो है ये कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर अगर कभी कॉल्ड हो रहा है, कभी कफ हो रहा है, या फीवर आ रहा है, या जो भी टिट्स प्रॉब्लम है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको अपने डॉक्टर को प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर बता देना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं ये टेबलेट्स ले सकती हूँ। तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कुछ सॉफ्ट मेडिसिन्स लिख देते हैं जो आपके बच्चे के ऊपर हार्मफुल नहीं होती है, बच्चे के ऊपर बुरा असर नहीं डालती है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। टिप्स फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप्स तो यही है कि आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी डाइट्स आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करके ज़रूर लेनी है। ये ही मेरी पर्सनल राय है। अब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स सूट नहीं करता है, एसिडिटी बनाता है, या उनको
अजीब सा होता है, वॉमिटिंग ज़्यादा लग जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर हो सके फ्रेंड्स, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स की राय नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स के टेबलेट्स देते हैं, आपको वो टेबलेट्स ज़रूर लेनी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वो टेबलेट्स किस लिए होती है? वो टेबलेट्स हमारे बेबी की स्पाइन और ब्रेन ग्रोथ के लिए होती है, जो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप उन टेबलेट्स को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर्स की राय ज़रूर मानें और टाइम पे चेकअप ज़रूर करवाते रहें। अगर डॉक्टर आपको 1 मंथ 15 डेज़ के बाद अगर बुलाते हैं तो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएं। इस चीज़ में आपको ज़रा सी भी आनाकानी नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी टेबलेट नहीं लेनी है। कई बार हमें ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो हम घर पे जो भी टेबलेट्स रखी होती है वो ले लेते हैं, या आपको हेड पेन हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है, आपसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा और आप ऐसे ही घर में कोई भी मेडिसिन्स हेड के लिए ले लेती हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। आपको डॉक्टर से उस चीज़ के बारे में ज़रूर कंसल्ट करना है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी टेबलेट ना लें। डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आप ज़रूर जाएं। और फ्रेंड्स, आपको अपनी नींद को पूरा ज़रूर करना है। आप प्रेगनेंसी के अंदर 7 से 8 घंटे की नींद को ज़रूर पूरा करें, जो आपको एक हेल्दी बेबी देगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको अपनी नींद को भी पूरा ज़रूर करना है। ये नहीं कि आप वर्कलोड के चक्कर में, काम के चक्कर में आकर अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सो पा रही हैं तो आप दिन में 1 डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर लें। फ्रेंड्स, नींद पूरी होने से, स्ट्रेस फ्री रहने से बेबी की हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश रहेंगे तो बेबी भी हैप्पी होगा, हेल्दी होगा। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।